स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके ही चैनल सोशल बिकू पे। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि आशा और आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं, चाहे वह आशा आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हों या फिर जो है फैसिलिटेटर हों। उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। बता दें कि यूपी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा बयान दिया हुआ है जिसमें कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने वाली है। इस वीडियो को मैं इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने यह पूरी अपडेट दी है, किस प्रकार से उन्होंने एक गुड न्यूज़ जो है आशा और आंगनवाड़ी को दिया हुआ है, जो कि अंतिम कड़ी है स्वास्थ्य विभाग में, जो कि अंतिम कड़ी है, जो कि सीधे जिनका संपर्क रहता है मरीजों से और पीड़ित लोगों से। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आशा और आंगनवाड़ी से रिलेटेड ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों इस बात की पूरी प्रबल संभावना है कि 2022 का इलेक्शन यूपी में होने वाला है, उससे पहले योगी सरकार कोई बड़ा फैसला इस पर कर ले आशा और आंगनवाड़ी के लिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, इसी तरह के आशा और आंगनवाड़ी के अपडेट्स के लिए, हमेशा सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे के रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है हमें इस परिवार को आप सबके सहयोग से 1 लाख तक करना, ये हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग बिना समय गवाए महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं कि आशा और आंगनवाड़ी को किस तरह से गुड न्यूज़ जो है यानी एक शुभ समाचार सरकार की तरफ से सुनने को मिला है। योगी सरकार ने निश्चित किया है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का काम करेंगे और सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की दिशा में बेहतरीन तरह से आगे बढ़ रही है। मंगलवार को लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में जब अच्छे लोग क्वारंटीन में घर में बंद थे तो आशा कार्यकर्ताएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं लोगों को गांव-गांव घर-घर जाके दवाएं उपलब्ध करा रही थी। अगर निगरानी समितियों के माध्यम से ये लोग यह कार्य नहीं करते तो यूपी में कोरोना का स्थिति संभालना कठिन हो जाता। योगी ने कहा कि इनके अच्छे कार्य को ध्यान में रखकर सरकार ने निश्चय किया है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाने का कार्य करेंगे। सरकार उस दिशा में बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। विभाग इसी कार्य योजना तैयार कर रहा है। साथ ही विभाग को मैंने यह भी कहा है कि इनका जो पिछला बकाया है उसका तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नई दृष्टि दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक नई दृष्टि दी है। उस दृष्टि के क्रम में अगर एक समर्थ और सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है तो यह सोचना है अगर माँ कुपोषित है तो बच्चा भी सुपोषित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इसलिए माँ को स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा और अगर किन्हीं कारणों से बच्चा कुपोषित हो गया तो उस पर भी ध्यान देना है। इसी बात को ध्यान में रखकर 2018 से सितंबर माह में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है और आज चौथे राष्ट्रीय कुपोषण माह से हम सब जुड़ रहे हैं। योगी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के बारे में एक माँ स्वस्थ हो और एक बच्चा स्वस्थ हो। प्रधानमंत्री की यह सोच इस राष्ट्रीय मिशन से जुड़ी हुई है, क्योंकि माँ कुपोषित होती है तो एक परिवार की समस्या नहीं, यह चुनौती पूरे समाज और देश के लिए होती है। कुपोषित माताओं के लिए सरकार के प्रयासों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 2500 कुपोषित माताओं को गाय के लालन पालन के प्रति माह जो है 100 रुपये दिए जा रहे हैं। उन्हें पोषण माह में भी अभियान को और गति देने की अधिकारियों से अपेक्षा की है। राज्यपाल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि मातृ स्वरूपा राज्यपाल की इस क्षेत्र में रुचि है और उन्होंने वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों में जाकर पोषण मिशन के आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयोग किए हैं। राज्यपाल हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहती हैं कि बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र प्रदेश में किराए के भवन में चलते हैं और आज प्रसन्नता है कि 529 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं तय की हैं उन प्राथमिकताओं में आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना स्वयं का भवन हो और उसके लिए भूमि के आवंटन की कार्रवाई की समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के लिए
इसे मिशन मोड पर लेकर चलाने का प्रयास होना चाहिए, इस अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते समस्या उत्पन्न हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों का प्रयास था कि 2020 से सभी आंगनवाड़ी केंद्र और बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय आसपास चले आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो और जो 3 साल के बच्चे हों वह आंगनवाड़ी में आना प्रारंभ करते हैं। 5 साल तक जब वे पहुंचते हैं तो उन बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में उनकी रुचि बढ़ाने का कार्यक्रम चलाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में समस्या उत्पन्न हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की उपयोगिता बताते हुए कहा है कि निचले स्तर पर हर सूचना इनके जरिए सरकार के पास आ जा सकती है। इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित 529 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन व उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मुख्य सेविकाओं व बाल विकास परियोजना अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र और शाल देकर सम्मानित किया और 10 नवयुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों की नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है खबर, जो कि उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है आशा और आंगनवाड़ियों से, जिससे इस बात की संभावनाएं प्रबल बढ़ जाती हैं कि आने वाले समय में आपको इनकी मानदेय और दूसरा जो मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि आंगनवाड़ियों का स्वयं का केंद्र, जैसे कि अभी आपको पता होगा कि गांव में प्राइमरी पाठशालाएं होती हैं, प्राइमरी विद्यालय होती है जो कि सरकार की तरफ से चलती हैं, उसी के आसपास आंगनवाड़ी केंद्र भी बनाने का जो है प्रस्ताव या इस पे कार्यान्वयन जो है आपको आगे आने वाले समय में आंगनवाड़ी की तरफ से देखने को मिल सकता है। और इनका आंगनवाड़ियों का खुद का एक जो है निर्माण रहेगा, यानी खुद का जो है अपना स्थान रहेगा, खुद का अपना एक तरह से स्थान रहेगा जहाँ पर वो अपने कार्यक्रमों को चला सकती हैं। अपने अभी के लिए जो है वो किराए पे चल रहा है, लेकिन उनका खुद का रहेगा, तो वहाँ पर विभिन्न जो कार्यक्रम जो सरकार की तरफ से अनुमोदित किए जाएंगे उसे लेके वो क्रियान्वयन कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकती हैं। तो अब समस्या ये है कि क्योंकि कोरोना काल की वजह से जो है सरकार इसके ऊपर जो है सफलता नहीं ला सकी या इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है, लेकिन प्रबल उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको आशा और आंगनवाड़ियों से रिलेटेड ये कुछ मुख्य सुविधाएं और आशा एवं आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाने के ऊपर जो है कार्यक्रम या फिर उनका क्रम जो है देखने को आपको मिल जाएगा, क्योंकि आशा और आंगनवाड़ियों काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत हैं और उनका प्रयास जो है आज भी जारी है। जो मिनिमम एक उनकी मांगे हैं, जिसमें कई मांगे हैं, लेकिन मिनिमम जो है उनके मानदेय बढ़ाने का जो मांग है उसके लिए काफ़ी लंबे समय से विभिन्न आशा और आंगनवाड़ी समूह जो है प्रयासरत हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक। मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बात यहाँ पर आशा आंगनवाड़ियों के लिए कही है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अपना आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।